अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो आज जो है अभी दोपहर का टाइम है और मैंने सोचा कि चलो मैं जो है पौधों को जो पानी डाल देती हूँ, क्योंकि आजकल थोड़ी सी गर्मी स्टार्ट हो गई है। खैर सुबह शाम तो ठंडी रहती है, धुंध भी रहती है, बट दिन में थोड़ा सा धूप निकल आती है अच्छी सी। तो जी फ्रेंड्स, मुझे कमेंट आया था कि मेरे बच्चे कितने हैं। तो मुझे 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है और थैंक यू सो मच मुझे कमेंट करने के लिए। तो जी साइना आप भी प्लीज़, आप जो है आप बहुत अच्छी हैं। आपके ब्लॉग से हमें बहुत सीखने को मिलता है। आपके ब्लॉग में हमें ऐसा कुछ नहीं मिलता जिससे हम पॉइंट आउट कर सकें। और बस अभी ये चल रहा है कि आप अपने भाई बहनों के बारे में बोल रहे हो, मतलब भाइयों के बारे में बोल रहे हो, तो प्लीज़ ना बोले। मैं मानती हूँ गलत है, आपके साथ ज़्यादती भी है, लेकिन अगर हम बोलने लगेंगे तो हम में और उनमें कुछ फ़र्क नहीं रहेगा। और अभी बाजी के भी जो शॉर्ट्स वीडियो है वो नहीं आ रहे हैं। तो प्लीज़ जो भी कमेंट कर रहा है इस तरीके के आप ही को पूछ रहा है, तो दिल दुखाने की बातें ना करें। जब भी कमेंट मिलता होगा उनका दिल दुखता होगा, फिर वो जवाब देती होंगी अपनी वीडियोस में। तो प्लीज़ ये सारी चीज़ों को कम कर दें। और बाजी आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप इसको रिक्वेस्ट में ले। तो चलिए जी, आज हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी बाजी पर, क्योंकि बाजी की हरकतें ऐसे होती हैं कि दिल बात करने के बगैर नहीं रह सकता। जो आज का मैंने उनका व्लॉग देखा बाजी का, उसमें स्टार्ट में बाजी जो है रोटी बना रही थी, साथ में फ़ोन पर गाना लगा रखा था। ये वाली हरकत, उनकी बातें मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। जो उन्होंने हरकत की है मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, क्योंकि घर में सबसे बड़ी आसिफ़ा बाजी हैं। तो उनको चाहिए कि वो अपने बहनों का भी ख्याल रखें। और अगर घर के बड़े ही ऐसी हरकत करेंगे तो बच्चों का क्या हाल होगा। मतलब अगर उनकी अम्मी होती तो अलग बात थी, लेकिन अभी जो लोग हैं वो बाजी को देखकर ही अपनी लाइफ गुजारेंगे। उनके सिस्टर्स हैं, जो भी है वो लोग। तो बाजी को इस तरीके की हरकत करने से पहले सोचना चाहिए। और वो अजीब सी बातें भी कर रही थी कि उनके मम्मी भी कुछ ऐसे गाने सुनने के शौकीन थे, तो उनको भी रेडियो दिया गया था। तो मुझे ये बात बहुत ज़्यादा अटपटी लगी, क्योंकि गुलबशा है और भी बहनें हैं, तो उनके सामने इस तरीके की चीज़ें बिल्कुल भी जाहिलाना हरकत मुझे लगी। क्योंकि ये बड़ी होती हैं तो इनको देखकर वो लोग आगे की जो अपनी ज़िंदगी है वो गुजारेंगे। तो प्लीज़ बाजी इस तरीके की हरकत मत कीजिए। और हम जब भी कुकिंग करती हैं, जो भी हो लेडीज़ मुझे सुन रहे हो, मेरे सिस्टर्स जो भी हो, मैं कोई आलिम दीन या बहुत बड़ी ये नहीं हूँ, बट एक छोटा सा बात आपके सामने रखूँगी। जब भी हम कुकिंग करते हो अपने सर को ढाँक लें और जितना हो सके ज़िक्र करते हुए पकाएं, कुकिंग करें, क्योंकि उस खाने में ना एक हिदायत वाली बात आ जाती है और हमारा जो भी हम पकाए होते हैं वो नूरानी हो जाता है। तो इससे बहुत बड़ा फ़ायदा जो है हमें मिलता है। तो प्लीज़ इस चीज़ को आप लोग जो है अपनी ज़िंदगी में लाएं, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं जिससे हमें बहुत बड़े बड़े फ़ायदे मिलते हैं। तो अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम, सेकेंड डे, क्योंकि मैंने उस दिन के बाद आज ही व्लॉग जो है अपना कंटिन्यू किया है। तो यहाँ पर मुझे स्कूल में बुलाया गया था, बच्चे का था ओपन डे, तो मैं वहाँ पर जा रही हूँ। और माशाल्लाह से बच्चे ने अच्छा अचीवमेंट किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। एफ3 में उन्होंने, मेरे बेटे ने बहुत अच्छा सा अचीवमेंट किया है। तो आप सब भी दुआ कीजिएगा, हर एक इंसान का बच्चा जो है स्कूल में अव्वल आए और अच्छे से पढ़े लिखे, सबका यही होता है। तो मैं दुआ करूँगी सब बच्चों के लिए कि अल्लाह ताला हर बच्चे को आसानियाँ दे। और यहाँ पर वही मैं गई थी, हस्बैंड मुझे छोड़ के चले गए थे, फिर मैंने अपना काम कर लिया, मतलब टीचर को मिलना, सिग्नेचर वगैरह सारा कुछ कर लिया। फिर उसके बाद जो है मैं गेट के बाहर जा रही हूँ, बच्चा भी मेरे साथ था और मेरे हस्बैंड मुझे लेने आएंगे, मैं वेट कर रही हूँ। और उसके बाद जो है यहाँ पर आ गया हमें इनविटेशन कार्ड। और जैसे ही मैं घर आई तो मेहमान आ गए, और मेरी फूफी की लड़की की बेटी की शादी है, बहुत लंबा रिश्ता है। तो वहाँ पर इंशाल्लाह हम जाएंगे, जब भी जाऊँगी आपको लेकर ही जाऊँगी इंशाल्लाह। तो वही मुझे कार्ड आया था, तो मुझे कार्ड का जो प्रिंटिंग वगैरह है बहुत अच्छी लगी। तो मैंने सोचा मैं आपके साथ इसको शेयर कर दूं। मैं अंदर की जो डिटेल्स है वो तो मैं आपके साथ नहीं शेयर कर रही हूँ, बट ऊपर का जो प्रिंट वगैरह है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कार्ड के साथ उन्होंने मुझे मेरे लिए कुछ चीज़ें लाई थी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम बुलबुल सिस्टर पर, क्योंकि
कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि उनको हम बात किए बगैर नहीं रह सकते, उस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो बुलबुल सिस्टर का तो क्या ही कहना है। कल जब मैंने उनका व्लॉग देखा तो वो रोने की कोशिश वगैरह कर रही थी, इमोशनल हो गई थी अपने सास-ससुर को याद करके। लेकिन आज का जब मैंने उनका व्लॉग देखा तो उनकी कोई ननद वहाँ पर नहीं थी, क्योंकि ससुराल के मेन जो होते हैं सिस्टर मतलब बेटियाँ, वही वहाँ पर कोई नहीं थे। और थोड़ा-सा मैं आपको बता दूँ कि ये चीज़ें जो है मुझे इन्विटेशन कार्ड के साथ दुपट्टा और टोपी, नमाज़ की और रुमाल जो है आया है, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कि आपके यहाँ भी ऐसा होता है? ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे शेयर कीजिएगा, और एक कमेंट मुझे बहुत खुशी देता है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो बुलबुल सिस्टर के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल थी पिछले व्लॉग में। तो मैंने सोचा था कि कोई ना कोई तो एक तो ननद यहाँ पर मौजूद होगी। थोड़े से रस्में होते हैं जो ननद वगैरह करते हैं बहुत के यहाँ। हमारे यहाँ तो सिर्फ अकीका किया जाता है, बच्चे के बाल निकालते हैं और अकीका किया जाता है। ये बेहतरीन एक चीज़ है। बच्चा जब पैदा होता है तो इन दोनों चीज़ों को बहुत जल्दी से करना चाहिए। और जो बाल होते हैं बच्चे के जितने भी, वो निकाल कर वो जितना भी उसका वज़न होता है उतना चांदी जो है सदक़े में दे देते हैं, खैरात दे देते हैं और अकीका करते हैं। तो ये लोग तो ख़ैर कुछ बहुत सारी चीज़ें करते हैं। मुझे उन रस्मों के बारे में भी पता है, क्योंकि इंडिया में बहुत सारी रस्में होती हैं। तो ये लोग कुछ फूफियों का कुछ रस्में होती हैं, लेकिन यहाँ पर ये लोग सब कुछ कर रहे हैं कि अपने ससुराल के मुताबिक हो, लेकिन इन्होंने अपने नंदों को नहीं बुलाया और उनके हाथ से कोई रस्म नहीं करवाई। और जो फूफी वाली रस्म थी, वो एक छोटी सी बच्ची जो अपनी जेठानी की बच्ची है, मतलब बाजी की जो बेटी है, उनके हाथ से करवाई। एंड एक जो उनकी एक सीमा सिस्टर है, वो तो इनसे मिली हुई है, मतलब बात वगैरह करती है, तो उनको तो खैर इनको बुला लेना चाहिए था। और बुलबुल की खुद की सिस्टर भी वहाँ पर मौजूद नहीं थी। पता नहीं क्यों, ये कोई बैर है या कुछ, मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसी चीज़ों में तो बहनें बिल्कुल साथ रहती हैं। तो इनके हबी का मैं क्या बोलूँ, मतलब साइना सिस्टर के जो छोटे भाई हैं उनके ऊपर तो मुझे बहुत ज़्यादा ये हो रहा है कि ये कैसे भाई हैं। इतनी बड़ी खुशी, अल्लाह की रहमत इनके घर पर आई है, और ये है कि अपने बहनों को ही भूल गए हैं कि इनके घर बेटी आई है। तो ये भी अपने रिश्तों को संवारने का एक टाइम है, सिर्फ एक फ़ोन कॉल अगर इंसान कर देता है तो सामने वाले का जो है माइंड अलग हो जाता है, और सामने वाला ये सोचने लगता है कि इतना सब होने के बाद ये सामने से कॉल कर रहे हैं तो हम अच्छी सी बात करते हैं। तो ये मौका था बुलबुल या उसके हस्बैंड पर, मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि भाई अपने होते हैं, भाभियाँ तो खैर पराई होती हैं। भाई जो है अपने होते हैं, लेकिन फिर भी इनके भाई जो है एक कॉल वो नहीं कर पाए और अपनी बहनों को नहीं बुला पाए। तो जी फ्रेंड्स, और एक दिन हमारा निकल गया है, तो इसी के साथ मैं आप सबसे लेती हूँ अलविदा। इंशाल्लाह ताला फिर मिलूँगी एक नए व्लॉग के साथ, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।